नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में स्विच पैनल के बारे में बात करते हैं। ये स्विच पैनल कैब 2 में लोको पायलट के पीछे लगा होता है। यहाँ सबसे ऊपर देखिए, ये है जूबा। जूबा क्या होता है? बैटरी वोल्टेज नापने के लिए स्विच होता है। जब हम HBA को 1 पे कर देते हैं, इसकी पोजीशन 0 और 1 होती है HBA, यानी बैटरी का ये मेन स्विच है। जब ये 1 पे रहेगा, अगर हम जूबा को प्रेस करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज हमको UBA में दिखाई पड़ेगा। UBA को बैटरी और बैटरी चार्जर का वोल्टमीटर कहते हैं। 0 से 150 तक इसमें मार्किंग रहती है और बैटरी का वोल्टेज 110 वोल्ट होता है। मिनिमम वर्किंग वोल्टेज 90 वोल्ट होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आपका बैटरी रन डाउन है, और अगर 0 है तो चूँकि बैटरी का वोल्टेज 0 हो नहीं सकता तो उसकी ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। सेकंड में बगल में देखिए लिखा है HVRF। एक्चुअल में ये HQVRF होता है। जब QVRF हमारा ख़राब हो जाता है तो इस स्विच के द्वारा हम उसको बाईपास कर देते हैं। क्योंकि अगर QVRF ख़राब है और हम डायनेमिक ब्रेक लगा रहे हैं तो 5 नाच के बाद डायनेमिक ब्रेक काम नहीं करेगा। ऐसे में इस स्विच के द्वारा हम QVRF को बाईपास कर सकते हैं। ये है ZAD, एल ड्रायर का स्विच है। एल ड्रायर को इलेक्ट्रिकली आइसोलेट करने के काम आता है। ये है LECC, फ्यूज टेस्टिंग लैंप है, जो हमारे इस स्विच बोर्ड के नीचे ये फ्यूज लगे हैं और सबसे नीचे स्पेयर फ्यूज रखा है। इस स्पेयर फ्यूज को हम उठाएंगे और ये देखिए, ये स्पेयर फ्यूज है। ये इसका सॉकेट है ECC का। अगर HBA हमारा 1 पर है तो जैसे ही हम स्पेयर फ्यूज को यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा LECC लैंप जलेगा, जिससे पता चलेगा कि हमारा ये फ्यूज हेल्दी है या नहीं। उसके बगल में है ये ZRT। ये है हेडलाइट का स्विच। अगर ये ऑफ रहा तो हेडलाइट नहीं ऑन होगा। फिर उसके बाद HBA के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ये बैटरी का मेन स्विच होता है। इसकी 2 पोजीशन है, 1 और 0। 1 नंबर इसकी वर्किंग पोजीशन है, मतलब अगर इस स्विच को हम 1 पे कर देंगे तो बैटरी की सप्लाई हमको आगे सर्किट में जाएगी। और 0 पोजीशन इसकी आइसोलेट पोजीशन है, मतलब अगर हम 0 कर देंगे तो बैटरी की सप्लाई अब आगे नहीं जाएगी। ये है HSIV, यानी इस लोको में स्टैटिक कन्वर्टर लगा है। जब SIV में अर्थ फॉल्ट होता है तो इसको 0 पे कर देते हैं और ELD बाईपास पुश बटन दबाकर 45 मिनट में ब्लॉक सेक्शन क्लियर करते हैं। इसकी पोजीशन भी 1 और 0 होती है। ये है HRAVT। SIV लोको में जानते हैं इसका HRAVT लगा होता है, जिसका 0, 1, 2 और 3 पोजीशन होता है। इसके बारे में हम अपने वीडियो में बता भी चुके हैं। इससे हमारा कैब हीटर, फैन, वॉकी टॉकी चार्जर और नाच रिपीटर, ये 4 चीज़ इससे कंट्रोल होते हैं। जब ये 1 पे रहता है तो चारों चीज़ हमारे वर्किंग पे रहेंगे। जब 2 नंबर करेंगे तो केवल हमारा कैब हीटर आइसोलेट हो जाएगा, और जब इसकी पोजीशन 3rd पे कर देंगे तो केवल नाच रिपीटर सर्विस में रहेगा, बाकी सभी चीज़ें आइसोलेट हो जाएंगी। और जब इसकी पोजीशन हम 0 कर देंगे तो हमारा कैब हीटर, वॉकी टॉकी चार्जर, नाच रिपीटर और क्रू फैन चारों आइसोलेट हो जाएंगे। उसके बाद ये है HCP, यानी कंप्रेसर का स्विच। इसकी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पोजीशन है। इसका मतलब इस लोको में 3 MCP लगे हुए हैं। जिस लोको में 3 MCP लगी होती है उसमें उसके स्विच की पोजीशन 8 होती है, और जिस लोको में 2 MCP होती है उसमें HCP की पोजीशन 4 होती है। जिस पोजीशन पर ये रहेगा वो वाली MCP वर्क करेगी। यानी जैसे अभी ये 1, 2, 3 पर है तो MCP 1, 2, 3 तीनों वर्क करेंगी। अगर इसके पोजीशन को हम 0 कर देंगे तो हमारा कोई भी MCP वर्क नहीं करेगा। अगर इसकी पोजीशन हम 1, 2 पे कर देंगे तो केवल MCP 1 और 2 काम करेगा। उसके बाद उसके नीचे है HVCD, VCD को बाईपास करने वाला स्विच। इसकी भी 0 और 1 पोजीशन होती है। इसकी नॉर्मल पोजीशन 1 नंबर है। जब VCD मल फंक्शनिंग करेगा तो इसको 0 पे करके VCD को बाईपास कर देंगे। ये स्विच सील रहता है। उसके अलावा कई स्विच हैं, देखिए, जिसकी 0, 1, 2, 3, 4 पोजीशन वाली हैं। ये वो स्विच हैं जिसमें आग जल्दी के साथ रिले भी लगाई गई हैं, जैसे हमारी HPH, ट्रांसफार्मर आयल को सर्कुलेट करने वाले पंप के मोटर, और उसकी रिले को कंट्रोल करने का ये स्विच है। HVSL है 2 है, यानी MVSL2 और QVSL2 को कंट्रोल करने वाला स्विच है। HVSL1 यानी MVSL1 और QVSL1 को कंट्रोल करने वाला स्विच है। HVRH जो कि MVRH और QVRH को कंट्रोल करता है। HVMT1 मतलब MVMT1 और QVMT1 को कंट्रोल करता है। HVMT2 मतलब MVMT2 और QVMT2 को कंट्रोल करता है। तो इनकी पोजीशन यानी HVMT1 2, HVSL1 2, HVRH और HPH, ये 6 स्विच आपको यहाँ ऐसे दिखेंगे जिसकी 0, 1, 2, 3 पोजीशन है। जब ये 1 पे रहते हैं
तब इनसे संबंधित ऑक्सिलरी और रिले दोनों वर्क में रहते हैं। 0 पे कर देंगे तो दोनों आइसोलेट हो जाएंगी। 3 पे कर देंगे तो ऑक्सिलरी वर्किंग पे रहेगी, रिले आइसोलेट होगी। और 2 पे करेंगे तो रिले वर्किंग पे रहेगी, ऑक्सिलरी आइसोलेट होगी। तो ये यहाँ पर 6 स्विच ऐसे हैं, HPH, HVSL2, HVSL1, HVRH, HVMT1 और HVMT2। HVSI1, HVSI2 हमारे RSI ब्लॉक पे ही लगे होते हैं, वो भी अभी दिखा देंगे। फिर है ये 2 स्विच लगा हुआ है, HMCS1 और HMCS2। ये मोटर कटआउट स्विच है। इसकी पोजीशन होती है 1, 2, 3 एंड 4। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी HMCS2 की, तो HMCS2 बोगी 2 में लगे हुए ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने वाला है, यानी 4, 5, 6 को। ये 1 नंबर पे रहेगा तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 4, 5, 6 तीनों वर्किंग में रहेंगे। 2 पोजीशन पे कर देंगे तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 आइसोलेट हो जाएगा, बाकी 5 और 6 वर्किंग में रहेंगे। 3 पे कर देंगे तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 5 आइसोलेट हो जाएगा, 4 और 6 वर्किंग में रहेंगे। ऐसे ही अगर इसको 4 पे कर दिया तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 6 आइसोलेट होगा, 4 एंड 5 वर्किंग में रहेंगे। सबसे नीचे है ये HPAR। जब ऑटो रिग्रेशन होता है तब इस स्विच का यूज़ करते हैं। इसकी भी 1 एंड 0 पोजीशन होती है। 1 नंबर इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है, और जब ऑटो रिग्रेशन आता है लोको में तो इस स्विच की पोजीशन हम 0 पे कर देते हैं। नीचे ये होबा दिया हुआ है, इसकी 2 पोजीशन होती हैं। ये ऑन पोजीशन है, ये इसकी ऑफ पोजीशन है। नॉर्मली ये ऑन पोजीशन पे रहता है। जब ट्रबल शूटिंग के दौरान इसको ऑफ़ करना होता है तो यहाँ से इसको ऐसे हटा के इसको ऑफ पे लगा दिया जाता है। और इसका यूज़ कब करते हैं? जब हमारे फ्यूज एक बार मेल्ट हो चुका हो, अगर हम इसको बदलते हैं दोबारा मेल्ट होता है तो होबा को ऑफ़ करके फ्यूज चेंज करते हैं और फिर होबा ऑफ पे ही रहने देते हैं। होबा को ऑफ़ करने पर बैटरी के नेगेटिव सर्किट में 210 ओम का रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। नीचे हमारे सारे फ्यूज लगे हैं, सब पे नाम लिखा है। जैसा बैटरी का फ्यूज है CCB है 35 एम्पियर का, CC CPU है 6 एम्पियर का, CCAD है 6 एम्पियर का, ये CCLC है 6 एम्पियर का। इस टाइप के सारे फ्यूज लगे हुए हैं। ये नीचे स्पेयर फ्यूज लगे हैं। स्पेयर फ्यूज कैसे चेक किया जाएगा अभी हमने आपको बता दिया है कि HBA1 पे होना चाहिए, और उस स्पेयर फ्यूज को ECC पे लगाएंगे तो LECC अगर लैंप जल रहा है इसका मतलब स्पेयर फ्यूज सही है। ये फ्यूज हमारे सॉकेट में सही से लगे होने चाहिए। ये इसको ऐसे निकाला जाता है। ये हम होल्डर ढीला कर देंगे, ये निकल आएगा। यहाँ पे देखिए ये फ्यूज है, इसको हम चेक कर लेंगे और वापस इसको लगा के, अगर ये सही है तो इसी को लगा के, वरना दूसरे स्पेयर फ्यूज को लगा के इसमें रख के और टाइट कर दिया जाएगा। ये देखिए RSI ब्लॉक 1 है, इसमें नीचे MVSI1 लगा है, इसकी स्विच है कंट्रोल करने वाला। HVSI1 इसकी भी यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3 पोजीशन है। बगल में ये दूसरा RSI ब्लॉक है RSI2, और इसके ब्लोअर मोटर को यानी MVSI2 और उसके रिले QVSI2 को कंट्रोल करने के लिए ये स्विच लगाया गया है। जब इस स्विच की पोजीशन 1 पे रहेगी तो MVSI2 और QVSI2 दोनों वर्किंग में रहेंगे। इसकी पोजीशन जब 0 कर देंगे तो दोनों बाईपास हो जाएंगे। जब इसकी पोजीशन हम 3rd पे करेंगे तो MVSI2 वर्किंग पे रहेगी, लेकिन रिले QVSI2 बाईपास हो जाएगी। और जब इसको 2nd नंबर पर कर देंगे तो QVSI2 रिले वर्किंग में रहेगी और MVSI2 बाईपास हो जाएगी। इस तरह आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक लोको में स्विच पैनल, जिसको कि TB पैनल कहा जाता है, उस पर जितने सारे स्विच लगे हैं उनके नाम हम लोगों ने देखे, और किस पोजीशन पर वो वर्क क्या करेगा वो भी हम लोगों ने देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।